मणिपुर में भूस्खलन में मारे गए विशालगढ़ के वीर जवान का शरीर घर पहुंचा। विशालगढ़ प्रतिनिधि। लफ्जों में कहा जाता है, किस्मत लिखी होती है माथे पर और पैरों में मौत लिखी होती है। पैर उन्हें वही ले जाएगा जहां मौत लिखी होती है। संजय देवनाथ के मामले में ये बात एकदम सच हो गई है। विशालगढ़ के वैद्य दीघी कस्बा क्षेत्र के युवक संजय देवनाथ प्रादेशिक सेना में नंबर 107 पर सेवा की उन्होंने। वे वर्तमान में मणिपुर में कार्यरत थे। वे मणिपुर के नौनी क्षेत्र में रेलवे लाइन निर्माण के प्रभारी थे। वहां वे मजदूरों की सुरक्षा के काम में लगे हुए थे। संजय देवनाथ मणिपुर में बाढ़ और भूस्खलन में कैंप के कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। 28 जून को खबर आई थी कि नौनी इलाके में स्थित कैंप भूस्खलन में भूमिगत हो गया है। उस कैंप में सेना समेत 81 लोग थे। इनमें से करीब 56 की मौत हो गई। संजय का परिवार 28 जून से गहरी चिंता में है। कोई समाचार उपलब्ध नहीं हुई थी। 1 जुलाई को जब संजय की पत्नी नीपा देवनाथ अपने इकलौते 5 साल के बेटे को स्कूल से लेने गई तो नीपा को फोन आया कि उनके पति संजय देवनाथ की भूस्खलन में मौत हो गई है, यानी वे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। वे तुरंत सड़क पर चिल्लाने लगी। सभी स्थानीय लोग नीपा देवनाथ और उनके छोटे बच्चे को कस्बा के घर ले गए। बेटे की मौत की खबर सुनते ही पिता गोपी देवनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरा परिवार रोने लगा। 28 जून से संजय के माता पिता ने खाना पीना बंद कर दिया। संजय की पत्नी नीपा देवनाथ दुख से पत्थर बन गई। वे बार बार होश खो बैठती है। शुक्रवार 2 जुलाई को नीपा देवनाथ अचानक होश खो बैठी और उन्हें ऑन ड्यूटी डॉक्टर द्वारा विशालगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हापनिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि नीपा की हालत ठीक नहीं है। गोपी चंद देवनाथ का एकलौता संतान संजय देवनाथ। वे हमेशा खुशी से मुस्कुराता रहता था। जब वे छुट्टी पर आता था तो अपने पड़ोसियों से मुस्कान के साथ बात करता था। हॉकी उनका पसंदीदा खेल था। उनके बचपन के दोस्त ने कहा, छोटा बच्चा दादाजी के गोद पर बैठा है, हंस रहा है और कह रहा है कि उसके पिता कैंप में हैं। फिर भी बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके सिर के ऊपर से पिता का छाया चला गया है। वे पिताविहीन हो गया है। नन्हे मुन्ने को मुस्कुराते देखकर और संजय की मौत की खबर ने पूरे गांव को भारी दुखी कर दिया। संजय के पिता ने कहा कि संजय की छुट्टी 1 महीने पहले दी गई थी, लेकिन उन्हें कैंप के सबसे ज़रूरी काम के लिए छुट्टी नहीं दी गई। संजय का छोटा बच्चा बीमार है। संजय उसे इलाज के लिए विदेश ले जाने का वादा कर घर से चला गया था, लेकिन संजय घर नहीं लौटा। परिवार के अनुसार संजय देवनाथ का अंतिम संस्कार रविवार को स्कूल के मैदान में किया गया, जब संजय का शव घर पहुंचा। विधायक वीरेंद्र किशोर देववर्मा समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तथा আমার এলাকা এবং এই কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতে সঞ্জয় দেবনাথ তিনি ভারত সেনা আজকে মণিপুরে তিনি এখানে সে প্রাণঘাতক হয়েছেন, যার জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি। এখানে অনেকক্ষণ দেরি হয়েছে আগরতলা নামতে, যার জন্য আমরা সকাল 10টা থেকে আমরা এতক্ষণ দাঁড়াই আছি। এবং যখন আমাদের আসাম গ্রাউন্ড মাঠের পর তারা আগরতলা থেকে বেরিয়ে রাস্তা হাজার হাজার মানুষ আজাদ সঞ্জয় দেবনাথকে তার উপরে একটা মাল্যদান, তার শহীদ প্রতি মানুষ ফুলের মালা দেওয়ার জন্য যে রাস্তা আত্মবিসাগর পর্যন্ত আজকে গোলাঘাটি মণ্ডল আজকে এই কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের পর্যন্ত এই বাইজাদিক স্কুল মাঠে আজকে বিরাট হাজার হাজার মানুষ আজকে তাই শহীদ হয়েছে। এই শহীদ আজকে আমরা মনে করি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য উনি শহীদ হয়েছে, কারণ এইসব ধরনের লোক আমরা পাইনি। আজকে হাজার হাজার মানুষ, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ
মর্মাহত এবং সুখাহত আজকে এই রাজ্যে গোলাঘাটি তথা এই গোলাঘাটি এলাকার মানুষ আজকে মর্মাহত, যার জন্য আজকে আমাদের এই বাইরে দিদি স্কুল মাঠে বিরাট একটা জমায়েত, হাজার হাজার মানুষ রাস্তা মানুষ আজকে জমায়েত। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিবারের প্রতি কি বার্তা থাকবে আপনার? এবং সেটাই আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে তথা রাজ্য সরকার তরফ থেকে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মানিক সাহা মহাশয় উনি আসবে। আমি নিজে এই এলাকার বিজয়ী হিসেবে আছি এবং সরকারের তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা দিতে পারি সেই দিকে আমরা দেখব এবং দিতে আমরা থাকব। এবং এর সাথেও আমি উপরন্ত বলছি আমার বিধানসভার যেহেতু আমি এই পরিবারের পাশে আমরা থাকব। আপনার নামটা? আমার নাম বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, গোলাঘাটি বিধায়ক।